सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम कि 15-20 दिन बाद आपके वैकेशंस होने वाले हैं, तो इन वैकेशंस में आपके लिए कोई प्लान है? आप लोगों ने कोई प्लान तैयार किया होगा, तो इस प्लान से संबंधित कुछ बातें आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा खेत होता है किसान के पास। किसान अकेला उस खेत में काम नहीं कर सकता, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसके लिए एक लेबर रख लूं ताकि वो मेरा थोड़ा खेत संभाल ले। पर वहां पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आते थे, कोई भी व्यक्ति वहां पर 4 या 5 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता था, क्योंकि जिम्मेदारियां वहां पर बहुत ज्यादा होती थी, काम बहुत ज्यादा होता था और उसको संभाल पाना भी बहुत मुश्किल सा काम होता था। किसान जो है वो परेशान हो गया कि भाई कोई भी व्यक्ति मेरे पास टिक नहीं रहा है, तो क्या इलाज किया जाए। वो हर बार नए व्यक्ति रखता, 4-5 दिन काम करते, तूफान आता, आंधी बारिश सब कुछ आता, पर वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं पाता। फिर अचानक ही एक व्यक्ति उसके पास आता है कि और उस व्यक्ति को बोलता है कि भाई मैं आपके खेत में काम करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। तो किसान पूछता है कि भाई क्या शर्त है? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तू जो शर्त बोलेगा वो शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूं, बता भाई क्या शर्त है तेरी। तब उसने एक बात कही, जब हवा चलती है, तूफान आता है, तब मैं सोता हूं और उस वक्त मुझे परेशान ना करे। किसान ने कहा भाई ये क्या शर्त हुई? कोई इसने ज्यादा पेमेंट नहीं मांगा ना कुछ और। किसान कहता है चलो भाई ठीक है, मैं मान लिया। 4 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, 6ठे दिन फिर वही तूफान, आंधी, बरसात सब कुछ आता है। फिर उस किसान को चिंता होने लगती है कि भाई अब तो मामला फिर गड़बड़ होता है, मैं जाके देखता हूँ, केस संभालता हूँ, वो क्या है। जो व्यक्ति उसे काम मांगने आया था उसका भी घर एक छोटा सा वहीं खेत में एक जगह पे वो वहां पे था। किसान उसके पास पहुंचा और बोला कि भाई उठ चलते हैं, कहीं खेत में फिर से कोई नुकसान या कुछ ऐसा हो गया तो, क्योंकि वहां पर उसके साथ में भेड़ बकरियां गाय वगैरह सब बांध रखी, सारी व्यवस्था उसमें थी। तो उसके लगा कि भाई अब तो नुकसान हो जाएगा, तू जल्दी कर, उठ भाई, तू जल्दी उठ वरना नुकसान हो जाएगा। तब वो व्यक्ति बोलता है देखो मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी, जब तूफान आती है, हवा चलती है, तब मैं सोता हूं और उस समय मुझे आप परेशान ना करें। अब उस किसान को और ज्यादा चिंता सताने लगी कि ये क्या बात हुई थी। तो वो किसान खुद ही थका आ रहा कि अब तो ये तो सो गया, अब तो ये उठेगा नहीं, क्योंकि इसकी शर्त यही थी। और जब वो किसान जाता है अपने खेत में और वो अचंभित रह जाता है और वो देखता है सारी चीजें व्यवस्थित थी, गाय वगैरह खूंटे से बंधी हुई थी, सब चीजें व्यवस्थित ढंग से, फसल की कटाई हो चुकी थी, सब कुछ उसने रेडी करके रख दिया। तब वो किसान सोचता है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को समय आने से पहले कर ले वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस कहानी से शिक्षा तो यही मिलती है बच्चों आपको कि हम इंतजार ना करें परीक्षाओं का। तो जो आपको ये 60 डेज वैकेशंस के मिल रहे हैं, इसमें आप लोग बैठकर अपना एक प्लान तैयार करें और सफल होने वाले व्यक्ति में और असफल होने वाले व्यक्ति में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्योंकि वो अपना एक प्लान रखते हैं। जब हाल ही में आईएएस का आप लोगों को मालूम है रिजल्ट आया, उनमें से एक आईएएस को पूछा गया कि अब आपकी इच्छा क्या है, आपने बहुत ही बड़ा एग्जाम अपनी लाइफ का क्लियर किया है, अब आपकी कोई इच्छा है? तो उसने बताया कि मुझे भरपेट खाना खाना है अपनी माँ के साथ। उसकी ये इच्छा थी, भरपेट खाना खाना। जब उसको पूछा गया कि क्या आपने इतने टाइम में भरपेट खाना नहीं खाया, कि नहीं। कि क्यों नहीं खाया? कि मैंने एक रोटी की भूख सदैव इसीलिए रखी कि मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। तो सब लोग चौंके कि आईएएस व्यक्ति की सपना था कि एक रोटी की भूख उसने रखी, हमेशा रखी कि भाई अगर वो भरपेट हो जाते यानी कि उसकी आवश्यकता पूरी होगी, पर उसने वो भूख इसलिए रखी ताकि वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। फिर उसने बताया कि जैसे ही वह व्यक्ति माँ के साथ खाना खाने बैठा और उसने एकदम जाहिर करके आया कि वो आज तो भरपेट खाना खाएगा, तब उसकी माँ उसके साथ बैठी और फिर वही जब लास्ट आखिरी रोटी वो खाने वाला था, तब उसकी माँ ने फिर उसका हाथ रोक लिया कि नहीं, अब तुझे इस देश के, इस शहर के सपनों को पूरा करने के लिए फिर से वही एक रोटी की भूख रखनी है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैथ्स में आप लोगों की अभी भी उतनी ही अव्यवस्थाएं चलती रहती है, बहुत ज्यादा। अब एक तो होता है बात करना, आप लोग मैथ्स में चिल्लाते हो,
तो मैं आपको ये नहीं टोक रहा कि आप एक रोटी कम खाओ, मैं ये कहता हूं जब भी खाना खाओ एक तो थैंक्स बोलो। किसको? समिति को, ईश्वर को, जिसकी वजह से आप लोग आज यहां पर हो। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।